नमस्कार सबको, जय श्री राम। मैं आज आपसे एक समझो कि सलाह लेना चाहता हूँ सभी ऑडियंस से। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि बंदे का अकेला माइंड कुछ ज़्यादा सोचने लगता है जब कुछ भी। और आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जैसे अनएक्सपेक्टेड था जो भी। क्योंकि कॉलेज की कैंटीन मेरे पास है, जैसे आपको पता है, और पिछले 6-7 साल से मैं उसको रन कर रहा हूँ। तो अभी तक मेरे पे कोई कंप्लेंट नहीं गई थी प्रिंसिपल के पास। लेकिन आज 2-3 जो प्रोफेसर मेल पर्सन जो कंप्लेंट लेके चले गए सर के पास, प्रिंसिपल सर के पास, न्यू आए हैं कि पंक जो कैंटीन वाले ऑनर हैं भैया, वो क्या करते हैं कि सर्विस वगैरह के लिए मना कर देते हैं। जो कि मैंने वहाँ पे सेल्फ़ सर्विस रखी हुई थी। और वो आते हैं मेरे पास, मुझे बोलते हैं भैया अगर सेल्फ़ सर्विस नहीं कर सकते आप तो एक काम करिए, तो अपना प्रोफेशन चेंज कर दीजिए, कोई और प्रोफेशन चूज़ कर लीजिए। मैंने बोला यार वो बात नहीं है, मेरे ऑलरेडी एक प्रोफेशंस आपको पता ही है कि फ़ोटोग्राफ़ी का है मेरा। और बाकी तो चलो भगवान ने जो करवाना है किस्मत में वही करवाएंगे। तो मैंने बोला भैया आप, अगर मैंने आवाज़ लगाई कि भैया आपका कुछ भी जो भी आपने ऑर्डर करा है, चाय वगैरह रेडी है, आप ले जाइए काउंटर से, है ना। कई बार मैं बिज़ी होता हूँ, किसी और का ऑर्डर आया होता है। वरना आज तक ऐसा हुआ नहीं, जो मेरे सीनियर प्रोफेसर होते हैं, जैसे जो कि मेरे मम्मी पापा की एज के हैं या मेरे बड़े भाइयों की एज के हैं, बहनों की एज के हैं, मैं उनको सेल्फ सर्विस मतलब अपनी ओर से उनको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। बट कई बार बंदा बिज़ी होता है, और मैं इक्वलिटी रखता हूँ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे कोई भी हो। मैं सोचता हूँ कि अगर कोई कैंटीन में एंटर हो गया तो फिर मेरे लिए एज ए कस्टमर ही है ना। बट ये भी नहीं है कि मैं किसी से बदतमीज़ बोलता हूँ या कुछ ऐसा वैसा, है ना। तो आज वो आए तो स्टार्टिंग से वो एक मेरा फ्रेंड है, आप मतलब देखते होंगे, मेरे साथ ही कई बार होता है, वीडियो सीडियोज में होते हैं वो। तो उन्होंने उसको बोल रखा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि हमने आपके फ्रेंड जो हमारे यहाँ कॉलेज में लगे हुए हैं, तो उनको बोल रखा था कि पंकज को आप खुद बोलना 3-4 बार। तो उसने मुझे बोला नहीं, एज ए फ्रेंड था वो मेरा, तो वो बोल नहीं पाया किसी हेजिटेशन की वजह से। वो बेचारा आज कैंटीन में नहीं आया। और उन्होंने मतलब पता नहीं 3-4 दिन से सुलह कर रखी थी, और आज 3-4 वो नए जो प्रोफेसर है तो आए हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक परमानेंट पे है। तो आए तो करने लगे मेरे साथ ऐसे ऐसे, भैया आज मैं जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज आप करके जाता हूँ। तो ठीक है भैया, ठीक है, आपकी भी एडवाइस मैं मान लूँ। मैंने सोचा मेरे तक की रखेंगे ये। और उन्होंने गए प्रिंसिपल चैम्बर में जाके बोलते हैं कि पंकज सर ऐसे ऐसे ऐसे। चलो जो कुछ भी बोला, उसके बाद प्रिंसिपल सर की कॉल आई, उन्होंने मुझे समझाया। और उन्होंने भी मुझे बोला यार अगर प्रोफेसर वगैरह आते हैं तो इनको सेल्फ मतलब सर्विस दे दिया करो। तो मैंने उनको भी यही बोला, मैंने बोला सर अगर मैं बिज़ी ना हूँ, मतलब अगर कुछ काम ना कर रहा हूँ, तो इनको मैं सर्विस ही देता हूँ, चाहे आप किसी और प्रोफेसर को पूछ सकते हो। अगर मैं बिज़ी हूँ तो मैं, चाहे फिर मैं ये नहीं देखता कि वो मतलब कौन है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट पे है। तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भैया आप, आपका ऑर्डर रेडी है, आप ले जाओ, है ना। तो एक प्रोफेसर आया मेरे पास, तो वो मुझे बोलता है मैं परमानेंट प्रोफेसर हूँ। मैंने कहा भाई मैंने क्या लेना देना तेरे परमानेंट प्रोफेसर से, मुझे, है ना। प्रोफेसर हो भी तो वो एक इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर है, बच्चों का प्रोफेसर है ना। मेरे पे क्या है, मैं तो मतलब जहाँ किसी से बदतमीज़ी नहीं कर रहा हूँ, अपने काम से आता हूँ, अपने काम से जाता हूँ। मैं कई बार इतना नोटिस करता हूँ उन बंदों को, वो 2-3 बार ही आए होंगे मेरे पास अभी तक, पिछले 4 महीनों में वो 2-3 बार आए होंगे मेरे पास। जब मैं कई बार जाता हूँ गाड़ी लेके, या कुछ भी ऐसे चला जाऊँ, कुछ बेचारे प्रोफेसर ऐसे हैं, मैंने उनके ना फ़ोटोज़ फ्रेम करके लगाए हुए हैं, आप देखोगे नहीं। ये भी प्रोफेसर है मेरे साथ, जैसे कि ये स्टूडियो में लगे हुए हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे प्रोफेसर थे कॉन्ट्रैक्ट में। और मैंने ऐसे प्रोफेसर्स के वहाँ पे भी फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं कैंटीन में भी, जिनके साथ मेरा ना अच्छे से रहा वे ऑफ टॉकिंग। और इवन की प्रिंसिपल सर भी बड़े अच्छे हैं, है ना, मैम भी निधि गढ़वाल मैडम जी, वो भी, उनके साथ भी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। और मैं मतलब नैक, जब बसोली में ना कॉलेज को नैक में ग्रेडिंग मिली थी, मैं उस टाइम से ना कैंटीन रन कर रहा हूँ एज अ ऑनर बसोली में, जीडीसी बसोली की, है ना। तो मुझे आज तक कि कोई भी ऐसा कंप्लेंट मेरी गई नहीं प्रिंसिपल सर के पास, तो मुझे भी नहीं ऐसा लगा। तो आज उन्होंने मुझे बोला था, मुझे भी लगा कि नहीं यार, सोचना चाहिए क्या करूँ, कैंटीन छोड़ दूँ या रन करूँ या
कैसे क्या करूँ। तो मैंने वही सोचा कि चलो एक वीडियोस अपलोड करते हैं, देख लेते हैं ऑडियंस का क्या क्या रहता है ना। मेन चीज़ पता क्या रहती है कि अगर कोई प्यार से बोले ना कि सर ऐसी बात है या कुछ भी, अगर उनको फील हो रहा होगा कि मैंने उनको बोला कि सर आप अपनी चाय ले जाइए या कुछ भी है ना, तो वो बोल सकते थे या दूसरी बार नहीं आते। जैसे कि वो बोलते हैं कि मैं बड़े दिन से अपने मन में रख के बैठा हूँ, मैं एक बार पहले भी आया था चाय में, आपने तब भी मुझे बोला सर आपकी चाय रेडी है, आप ले लो। तो यार सेल्फ सर्विस है, तो मैंने उसी के हिसाब से बोला। तो अदरवाइज़ तो मैंने तो कुछ करना नहीं था। तो बोलते अब तुम मतलब जब बाहर सब बैठे होते हैं, आप चाय लेके चले जाते हो, मैं देखता हूँ मेरा पर्सनली किसी पे अटैक नहीं था। इवन कि उन्होंने 3-4 बंदों ने ऐसे ग्रुप में मीटिंग करके एक बना ली सलाह समूह बना के। तो मुझे यही था कि यार आगे चल के ये बात और ना फैला दें, बट उन्होंने वही करा, प्रिंसिपल सर के पास लेके चले गए बात है ये वो। तो चलो प्रिंसिपल सर तो ग्रीन सिग्नल ही दिया उन्होंने मुझे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप कैंटीन रन करो, कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने तो उनको कहा कि सर अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई मिसहैपनिंग हो रही है, या मतलब मैं अगर किसी के साथ कुछ गलत बोल रहा हूँ, वे ऑफ टॉकिंग मेरा गलत हो रहा है किसी के साथ, तो आप मुझे एज ए रिटर्न में दे सकते हो कि नहीं आप कैंटीन रन ना करो। तो मैं अपना जो भी मेरा सामान अंदर लगा हुआ है मैं उसको ले लूँगा, ठीक है। बट सर सच्ची में फर्स्ट टाइम भी जब मिला था तो तब भी मुझे नेचर के बड़े अच्छे लगे थे। तो आज भी उन्होंने मतलब ग्रीन सिग्नल ही दिया, उन्होंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है पंकज, मैं स्टाफ से भी बात करूँगा और आप भी अगर जब फ्री हो तो सर्विस दे दिया करो। मैंने कहा मैं मेरी तो सर्विस रहती रहती है। अगर वहाँ पे मान लो कि 40 का स्टाफ है तो उनमें से किसी को भी पूछ सकते हो आप कि मेरी सर्विस अक्सर अगर मैं फ्री हूँ तो सर्विस देख के जाता हूँ। इवन कि कई बार ऐसा होता है कि कई बंदे बोलते हैं कि हमने गिलास में मिरर के गिलास चाहिए या डिस्पोजल चाहिए या कुछ भी, वो भी मैं चॉइस भी उनकी जान के करता हूँ। इवन कि मैं जो भी अगर कोई बोलेगा ना कि इतना सा भी दूध एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए या पत्ती या जो शुगर है वो इतना नहीं होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल क्वांटिटी और टेस्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। सब कुछ हो गया है, नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस पे वो कैंटीन चल रही है, क्योंकि मेरा साइड बिजनेस आपको भी पता है फोटोग्राफी का है। और मैं सोचता हूँ कि फ्री बैठने से अच्छा है कि अपना बिजनेस होना चाहिए एज ए ऑनर, है ना। किसी के आगे जॉब करने से अच्छा है कि एज ए ऑनर आप काम करो कहीं पे भी। तो वो मेरा थिंकिंग रहती है। बट आज उन्होंने मुझे बोला कि नहीं वो ये कर ले कोई और, मतलब देखो अगर आपके प्रोफेशंस में नहीं है। तो मैंने कहा ये सर ऐसी तो कोई बात नहीं है, बट आप ही लेके जा रहे हो। हार्डली अभी उनकी एज भी छोटी है ना। हो सकता है कि अभी नया नया, क्योंकि पहली पोस्टिंग हुई है उनकी इसी कॉलेज में, तो उनको अभी पता नहीं है। बट ये है कि चलो मैं ये कहता हूँ कि है तो सब इंसान है यार, है ना। चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, किसी को अपनी ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं एज ए प्रोफेसर हूँ तो आप एक काम करो, मैं इधर बैठता हूँ तो आप मेरे लिए चाय लेके आओ, ये करो वो करो। यार प्यार मोहब्बत होगी तो मेरी जगह कोई और भी ऑनर बनेगा कैंटीन का, तो मुझे लगता है कि वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर देगा। बट अगर यहाँ बात आ जाएगी कि कंप्लेंट की, जहाँ ऐसे बोलोगे कि नहीं मेरे लिए लेके आओ या ऐसे करो, तो हो सकता है कि बंदा काम छोड़ना पसंद करे, लेकिन वो आपकी जो ये है जो आपकी मंशा है कि नहीं बंदे को ऐसे करना ही है, हरास ही करना है, तो हो सकता है कि बंदा उसको ना ही आगे कैरी करे। तो ये चक्कर रहता है। तो आगे चल के हो सकता है कि ये बात और ना फैल जाए। मैंने मेरा वीडियो बनाने का ऐसे कोई वो नहीं था, बस ये था कि हो सकता है कि आगे चल के कोई प्लान करके वो 3-4 बंदे जो वो ऐसा ना करें कि सर को मजबूर करें कि सर इसको लेटर दे दो तो कर दें। तो मुझे दोनों तरफ से कोई मतलब इतराज़ नहीं है सर से। अगर मुझे बोलेंगे कि आप कर सकते हो इसको कैंटीन खाली कर दो, तो मैं कैंटीन को खाली कर दूंगा। अदरवाइज़ अगर रन करने के लिए बोलते हैं तो मैं कैंटीन को कंटिन्यू भी करूँगा, ऐसी बात नहीं। बट मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि यार क्या है, जब इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बच्चों को आते हैं खुद मतलब इतनी इतनी बातें वो करते हैं कि हमें ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। यार अगर वो इंसान है तो मैं भी इंसान हूँ, उनका भी स्टेटस होगा अपना, ठीक है।
तो मैं मेन चीज़ जहाँ तक मैंने कैंटीन देखी है अपनी ज़िंदगी में, मुझे बता रहे थे, कहते मैंने इतने कॉलेज का करा है, मैंने वो करा। भाई मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मैंने हॉस्पिटल्स की कैंटीन देखी है, जहाँ मतलब अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी की कैंटीन में देख के आया हूँ, वहाँ पे सेल्फ सर्विस चलती है। और यहाँ पे तो कॉलेज भी छोटा सा है, यहाँ पे इनकम कितनी है? अगर मैंने ना 10,000 रुपया ऑफ़र कर रखा था बंदे को कि एज ए लेबर कोई वहाँ पे काम करेगा, बट मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। अगर करेगा भी तो अगर इस तरीके से अगर कोई उसको प्रेशर करेगा तो वो मुश्किल ही है कि अगर करेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के अपने वो होते हैं, अपने कॉलेज के एम्प्लॉय होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बंदा उनको बोलता है कि नहीं आप कर दो, है ये कर दो, बट मुझे लगता है यहाँ तक कि बाहर वाले को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि नहीं आप ऐसा ही करो। टर्म कंडीशन रहती हैं। हाँ, जब तक कैंटीन रन कर रहे हैं तब तक प्रिंसिपल सर की के साथ डिस्कशन करके थोड़ी सी सुन लेंगे, अदरवाइज़ कहाँ सुननी है किसी ने, क्योंकि अपने अपने स्टेटस सबके होते हैं ना। जैसे उन्होंने बोला कि मैं परमानेंट प्रोफेसर हूँ और मुझे चाहे बाहर ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सब एक जैसे हैं। और मैं सच्ची बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट वालों के साथ मेरा इतना भाइयों की तरह रहा है कि अगर कई बार उनको किसी चीज़ की नीड भी हो जाती है ना, कई बार कि इनको पैसों तक की भी नीड हो जाती है, तो मैं उनको वो भी हेल्प करता हूँ, और की भी है मैंने। और आप बोलना भी क्या है, बट बड़े सारे हैं, है ना। जितनी मेरे से हेल्प होती है मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है मैं सोशली हूँ। बट ये है कि अगर कोई अपना स्टेटस बता के बोले कि नहीं ये काम करना है, मतलब ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो उससे मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी दूरी बना के रखूँ, है ना। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। बाकी मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि कैंटीन ऐसा, सच्ची में ऐसा प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, जहाँ मतलब उसको कैरी करना चाहिए, है ना। तो आज मुझे कुछ लगा, क्योंकि 6 सालों में मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं कभी, तो आज मेरे साथ हुआ। तो मैं चाह रहा था कि आप मुझे बताओ कि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे एक माइंड लग रहा है, और हो सकता है कि वीडियोस देख के 10 बंदे वीडियोस को देखें, कमेंट करें और बताएं कि नहीं यार ये क्या चीज़ वहाँ पे हो रही है ना। बस बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं यही चाहता हूँ कि यार अगर इनसी मतलब मान लो कि कोई भी कॉलेज है या कुछ, एज ए प्रोफेसर आप ऐसी सोच रखोगे तो कल का जो हमारे आगे बच्चे बढ़ेंगे वहाँ पे, तो उनका क्या ही रहेगा फिर, है ना। मैं कई बार ऐसे जाता हूँ ना कॉलेज में, तो कुछ पर मैं नोटिस करता हूँ, मैं नहीं ये चीज़ें क्लियर करता हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस है, ठप हो सकता है या कुछ भी है। बट कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो बेचारे जब मैं आज से जैसे जाता हूँ, वो जहाँ पे खड़े होते हैं, मैं 4 कदम चल के वो आते हैं, 8 कदम चल के मैं जाता हूँ, और वो मुझे गले लगाते हैं, पंकज भाई क्या हाल चाल है, आगे चलो चाय बना दो, ये कर दो वो कर। इवन कि प्रिंसिपल सर खुद मेरे साथ ऐसे मतलब हाथ मिला के और मुझे गले लगाते हैं। और जो मैं गैंग बता रहा हूँ ना, जो वो गैंग तैयार हुई है वो कॉलेज में, वो क्या करती है कि जैसे मैं आता हूँ कई बार एंट्री करता हूँ, वो मेरे से ना मुंह फेर लेती है, ऐसे पीठ घुमा लेती है कि मैं पता नहीं ये क्या करेगा, मतलब वो कॉन्टैक्ट नहीं मेरे साथ बनाना चाहती है। तो मैं भी नहीं बना के राज़ी, मैं भी अपने रास्ते से चुपचाप चला जाता हूँ, ऐसी बात नहीं। बट ये है कि मैंने किसी को इनवाइट नहीं करा था कि आप आओ सर या कुछ भी, तो ऐसे अगर एज ए कस्टमर आप आ गए तो फिर आप मतलब ऐसा करके सब कुछ ये मुझे भी एडवाइस दे के ऐसे ही मैं अपनी रोबदारी करके, और लाइट ही चली गई रोबदारी करके। तो इवन कि मैंने सोचा कि बात हम दोनों लड़कों तक ख़त्म हो जाएगी, जैसे वो एज अ बॉयज़ है वैसे मैं एज अ बॉयज़ हूँ। बट उन्होंने क्या करा कि जा वो वहाँ पे जाके प्रिंसिपल चैम्बर में जाके प्रिंसिपल से बात शेयर करी, और प्रिंसिपल सर ने मुझे बोला कि पंकज ऐसे ऐसे है तो आप प्रोवाइड कर दियो। मैंने कहा सर कब नहीं हुई थी ऐसी बात नहीं है, बट कई बार मैं बिज़ी होता हूँ तो नहीं हो पाती है सर्विस प्रोवाइड। तो आगे देखते हैं क्या बनता है। प्रिंसिपल सर अगर ऐसे, तो उन्होंने मुझे आज ही क्लियर करा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कैंटीन रन कर। अगर फिर भी ज़्यादा क्योंकि अगर उनको हुआ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकते थे, वो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बताना था, और बताया भी कि गलती भी खुद की मैंने। इवन कि उन्होंने मुझे बोला कि भैया चाय बनानी है जल्दी जल्दी, और कोई भी ब्रेड पकौड़ा या कुछ भी बना दो। मैंने उनको चाय रेडी कर दी, और मैंने उनको बोला भैया आप चाय ले जाओ, और ब्रेड पकौड़ा उनका रेडी करने लगा। और क्योंकि वो मेरे हाथ थोड़े से बेसन से लिपटे हुए थे, तो मैंने कहा गिलास पकड़ूंगा तो वो हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया आपका ब्रेड पकौड़ा भी रेडी हो रहा है, आप चाय ले जाओ। उस इतने में बंदे ने अपने में ले लिया कि मुझे बुला रहा है कि चाय क्यों वो कर रहा है।
ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है ना। अगर मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है तो मेरे लिए भी वो बराबर है। और मैंने सेल्फ सर्विस रखा हुआ है ना। जहाँ तो आप डिस्पोजल यूज़ करो कि भाई आप डिस्पोजल में खाओ, और डिस्पोजल में यूज़ नहीं लगे हुए हैं वहाँ पे डस्टबिन, वहाँ पे आप उसको डाल सकते हो। अगर नहीं आप वो कर सकते तो फिर जैसे कि शीशे वो मिरर के ग्लास होते हैं चाय वाले, और कई बार वो ना ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, वही स्पेशल बोल रहा हूँ, तो वो टूट फूट भी जाते हैं कई बार, है ना। तो अगर 10 रुपये का वो गिलास ही 12 रुपये का है वो, तो अगर 10 रुपये की हम चाय बेच रहे हैं कैंटीन में, कोई मिलावट नहीं कर रहे हैं, दूध में भी घर का दूध उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, डेयरी का जो भी होता है, तो उसमें भी हम क्या कमा रहे हैं कोई पूछे तो। अगर वही गिलास ही तोड़ दिया दिन का, एक गिलास ही तोड़ दिया जब कुछ ही, तो 10 रुपये के गिलास में हमने क्या कमा लिया। हम तो कई बार बोलते हैं कि सर आप डिस्पोजल यूज़ कर लो, अगर आपने बाहर ही छोड़ के जाना है तो आप अपनी चाय पी के जो अपना गिलास है वो वहाँ पे डस्टबिन में थ्रो कर दो। तो इवन कि वो भी नहीं करना है, तो अगर एज अ प्रोफेसर आप वहाँ पे ऐसा कर रहे हो कि नैपकिन या मतलब प्लेट्स वगैरह वहीं पे छोड़ के चले जा रहे हो, जब वो पीछे हवा चलती है सारे फैल जाते हैं आगे पीछे, है ना। तो बच्चों को क्या ही बोलूँ, मुझे कई बार बोलते हैं आप बच्चों को क्यों नहीं बोलते कि जहाँ पे रैपर्स पड़े हुए हैं या ये वो। मैं कभी भी बच्चों को नहीं बोला कि आप ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ पे ये खुद ही वो फॉलो नहीं कर रहे, तो मैं बच्चों को बोल के बच्चों से भी थोड़ा सा उनकी नज़रों में भी गिरूँगा। तो ये थी, मुझे आज थोड़ा सा लग रहा था तो मैंने वीडियो बना दी। बाकी आप बताओ कि ये बिज़नेस मुझे कैंटीन वाला आगे रन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 6 साल तो वैसे मुझे हो गए इसमें, भगवान की मेहर से मुझे अच्छी इज्जत भी मिली, सब कुछ मिला, है ना। बट आज गए थे जो लड़के प्रिंसिपल के पास हैं, तो थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ये क्या सिस्टम कर रहे हैं। तो ये भी होता है कि अब भी तो लड़के ही हैं, है ना। कल को ऐसा हो सकता है कि कुछ और आपस में ग्रुप मीटिंग करके कुछ और भी कई बार, क्योंकि बड़ा सिस्टम होता है, हम सिस्टम के अंदर बैठे हुए हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है। तो बाकी देखते हैं आगे कैसे, अगर प्रिंसिपल सर ने बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया तो हम करेंगे आगे रन, अगर नहीं किया तो फिर हम अपना सामान उठा के, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी स्टूडियो तो है ही है, ये बिल्डिंग भी बड़ी अच्छी है हमारे पास, इसमें कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट करके यहाँ पे एक रेस्टोरेंट सर्विस करूँगा। और मेन चीज़ ये है ना कि यार सर्विस तो हम करें, कैंटीन में ये होता है कि रेट बिल्कुल लो होते हैं और सेल्फ सर्विस रहती है। और रेस्टोरेंट में अगर आपको सर्विस चाहिए, अगर आपको 10 रुपये की चीज़ है ना, तो सर्विस चार्ज वो 40 रुपये डालेंगे, 50 रुपये लेंगे आपसे। तो अगर वो चीज़ करनी है तो फिर वो भी हो सकती है ना। बट हमें सारा कुछ देखना पड़ता है इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से, क्योंकि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लोकल के जो है ना, तो उनका भी देखना पड़ता है। मेरे लिए तो सारे एक जैसे हैं, जैसे एज ए कैंटीन ऑनर मैं जाता हूँ तो मेरे लिए क्या बच्चे क्या एज ए प्रोफेसर परमानेंट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो, मैंने कभी किसी के साथ ऐसे मतलब जैसे रहता है कि भाई बहनों वाला सिस्टम रहता है सबके साथ, है ना। तो यही रहता है, लेकिन कोई बंदे होते हैं जो प्लानिंग कर लेते हैं आपस में ही, है ना, नया नया उनकी वाइब नहीं मिलती आपस में। तो वो चीज़ है कि अभी अब हमने सिर्फ हार्डली 2 या 3 टाइम बात करी होगी, तो उसी में उन्होंने ये कंप्लेन, आज एक प्रोफेसर जा रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट में थे वो कहीं और, उनकी पोस्टिंग हुई, एक वो और एक जो परमानेंट थे, जो बता रहे थे कि मैं परमानेंट प्रोफेसर हूँ तो ये मुझे सर्विस वगैरह चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है यार जो भी है, बट मुझे भी यार जैसे आपको फील होता है वैसे मुझे भी फील होता है। मेन चीज़ ये है कि मैं एक छोटा सा बिज़नेस रन कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब आपको भी हर्ट हो किसी वजह से, मेरी वजह से हर्ट हो आपको। और आप भी प्लीज़ कोशिश किया करो कि मतलब ये तो चलो मैं हूँ, अगर आप किसी और मज़दूर को देखोगे, मज़दूर ही लगा लो आप, एज ए लेबर ही देखो, तो एज ए प्रोफेसर आपको शोभा देता है कि आप किसी को ऐसे बोलो कि हरासमेंट या कुछ करो, है ना। जहाँ तो ना कि आप उसको ज़्यादा वो कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, या कोई आपका नौकर हो, आजकल तो नौकर भी बात नहीं सुनता है किसी की, है ना। तो ये तो गलत होता है। बाकी देखते हैं, अभी तो क्या ही बनता है।